अरे पहुंचा नहीं संदेश है मेरा, पहुंचा नहीं संदेश है मेरा। और इसी बीच में ये सब मुद्राओं को दान के सम्मानित किया है भैया बिपिन सिंह की माता जी। इन्होंने कथा का श्री प्रदान कर श्री हमेशा की रक्षा करें ऐसी कामना करती हूँ। अरे दूर बहुत क्या देश है तेरा, पहुंचा नहीं संदेश है मेरा, दूर बहुत है देश है तेरा, पहुंचा नहीं संदेश है मेरा। अरे सपनों के राजा जल्दी से आजा, देर न कर साजन प्यारे, कब आएगा सुधाकर 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 प्यारे। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की दया। जब इस प्रकार से श्यामा ने सुधाकर के लिए पत्र लिखा है, और ये पत्र जब सुधाकर को मिला तो सुधाकर सबकी नजरों को छुपाता हुआ, अपने आप को बचाता हुआ, और वहां से महाराज के महलों में प्रवेश कर जाता है। महलों के पिछले दरवाजे से होकर के घुस जाता है। और इधर भैया क्या हुआ, श्यामा ने क्या किया, जितना भी घर में सोना चांदी जेवर गहना था, जो भी चच्चा धन खजाना था, वो सारा एक पोटली में बांध लिया। जैसे ही सुधाकर आया, श्यामा ने देखा सुधाकर को, कहा प्यारे आ गए हो। सुधाकर बोला है हाँ मैं आ गया हूँ। उसी वक्त श्यामा ने उस खजाने की पोटली को चाचा जी सुदामा की तरह बगल में दबाया है और सुधाकर के साथ वहां से रवाना हो जाती है। जब दोनों चलते 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 एक दूरवर्ती नगर गांव में पहुंचे, और इधर महाराज ने जब बेटी को बुलवाया है, क्योंकि बारात आ चुकी थी, तो जब बेटी को बुलवाते हैं तो पता चलता है कि बेटी घर में है ही नहीं। पता चला कि बेटी श्यामा तो घर से फरार हो चुकी है। वो दोनों दूरवर्ती नगर में पहुंचे प्रधान के यहाँ। उस प्रधान से कहा भैया अगर रात के पास रहने के लिए जगह हो तो थोड़ी सी जगह दे दो। तो उस मौजे के प्रधान ने उन दोनों को पति पत्नी के रूप में स्वीकार करते हुए रहने के लिए जगह दे दी। वो दोनों रहने लगते। पुटरिया दे रही हैं। और जब बेटी को महाराज ने चारों तरफ ढूंढवाया, जब बेटी श्यामा कहीं ढूंढने से नहीं मिलती है, अब तो हाल बेहाल है, बुरा हाल है। भैया अगर जिस पिता की को बेटी घर से बेघर हो जाए, जिस माँ की बेटी यदि उसके मस्तक पर माथे पर कलंक का टीका लगा के चली जाए, उस माँ से पूछिए, उस पिता से पूछिए, माता पिता समाज में फिर मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते हैं। अभी आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसी कथा सुनाई जा रही। आगे जब और सुनेंगे, पूरी कथा को सुनेंगे, तो आप भी कहेंगे किसके साथ अच्छा हुआ, क्योंकि जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होना चाहिए। देखिए एक बार अगर हम लोग गलती कर दें तो हम लोग एक दूसरे को माफ कर देंगे, पर ये प्रकृति भैया कभी किसी को माफ नहीं करती है। अब तो माता पिता बड़े दुखी हैं, जाएं तो कहां जाएं, समाज में मुंह भी नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन उस बेटी को जरा भी चिंता नहीं,
लेकिन मैं एक बात बता देना चाहूंगी मेरे भाइयों, ऐसी बेटियां जो माता पिता के जीवन में कलंक का टीका लगा के चली जाती है, मैं तो कहती ऐसी बेटियां होती होते से दुनिया से गुजर जाए, ताकि माता पिता के जीवन में वो कलंक का टीका ना लगने पाए। ऐसी बेटियों से तो होना बिना बेटियों का भला है। अरे जो बेटियां माँ बाप को सम्मान नहीं दे पाती, जो बेटियां माता पिता की इज्जत को नहीं बढ़ा पाती, तो मैं कहती अगर बढ़ा नहीं पाओ तो कम से कम उनकी इज्जत को घटाने वाली का भी काम न करो। अब धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता। अब देखिए जो एक खुशी को पाने के लिए घर से बेघर हो गई, अब इसके जीवन में किस प्रकार से दुखों का पहाड़ टूटेगा चाचा जी। माता पिता भी परेशान हैं, परिवार के लोग भी परेशान हैं। मैया सोच रही ना जाने वो बेटी कहां चली गई, ढूंढूं तो कहां ढूंढूं, पाऊं तो कहां पाऊं, ये दुनिया के लोग मुझे क्या कहेंगे। और कैसे रो रही है चाचा जी कि आरे कहाँ गई सिलोचन बिटिया जाई, अरे जा मैया बहुत दुखारी, कलंक को टीका गई है तू लगाई, इधर मेरे भाइयों वो मैया बड़ी परेशान है, लेकिन इधर वो दोनों श्यामा और सुधाकर पति पत्नी के रूप में रह करके समय को व्यतीत करने लगते। अब भैया सुनेंगे, एक खुशी को पाने के लिए अब समझो इसने दुनिया की सारी खुशियों को खो दिया। अब इसके जीवन में किस प्रकार से दुखों का पहाड़ टूटता है। दोनों सब पति और पत्नी के रूप में रहने लगते हैं तो काम तृष्णाओं के वशीभूत हो जाते। धीरे धीरे
जो पैसा, जो जेवर गहना, धन खजाना लेके आई थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। याद रहे भैया, जब काम तृष्णाओं की वशीभूत पहले ही थी, अब तो वो कुछ दिन के बाद गर्भवती हो जाती। जब उसने गर्भ को धारण किया है तो बड़ी प्रसन्न है, क्योंकि परिवार को लेकर के मैं यही अपने समय को व्यतीत करूंगी। अब तो जब गर्भ को धारण किए धीरे धीरे 1 माह हुआ, 2 माह हुआ, धीरे धीरे प्रसव का समय नजदीक आता है तो सामा जो है अपने पति सुधाकर से कहती है, प्रीतम बोलो क्या कहती हो? स्वामी बोलो रानी। अब मुझे मेरे माता पिता की बड़ी याद आ रही। क्यों? बहुत दिन हो गए ना, माता पिता को देखा नहीं है। कितने दिन हो गए घर से निकले, माँ बाप को नहीं देखा है। 7 ही दिन तो है। अच्छा, सो पापा आई है, अम्मी रह गई। तुम कथा सुनाती है, घर की विधा सुनाती है? तुम्हें अम्मा पापा ही याद आ रहे, पापा भी बैठे साउंड पे। देखिए भैया ध्यान दें, अगर इस बेटी श्यामा के अंदर जरा भी शिक्षा का भाव होता तो ऐसे गलत कदमों को उठाया नहीं होता। इसीलिए तो कहते मेरे भाइयों की शिक्षा बहुत जरूरी है।